मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। 20 से 31 जुलाई तक आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं 3 बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं। वैसे तो घटनाक्रम बहुत लंबा रहेगा, सारी भविष्यवाणियां आपको बताएंगे, एक एक बात खुलकर स्पष्ट तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन ये 3 बड़ी घटनाएं जो हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखती हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन आपको इनके विषय में जानना बेहद आवश्यक है। कुछ समस्याएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, आपके जीवन की मार्ग की बाधक बनने वाली हैं। कुछ राहतें भी हैं, ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा भी है। सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे, एक एक बात खुलकर बताएंगे। हर बात को ध्यान से समझते जाना, अपने जीवन में उतारते जाना। आने वाले समय और काल का पूरा रोड मैप आपको हम देने जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को अंत तक देखने से आपको 2 बड़े लाभ प्राप्त होंगे। पहला तो ये कि आप जीवन में आने वाली मुसीबत परेशानियों को बीच रास्ते से ही वापस करने वाले हैं। हम आपको मार्ग, उपाय, सलाह सब कुछ देने वाले हैं। दूसरा लाभ सबसे बड़ा यह रहेगा कि आप आने वाले समय और काल में, यानी 10-11 दिन का ये जो समय है, जुलाई का अंतिम समय है, इस समय में आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे। समय और काल के अनुरूप फैसले लेंगे, जिससे फैसलों में गलती होने में बहुत कम संभावना रहेगी। और जब फैसले सटीक बैठते हैं तो जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। यही तो अंतर होता है एक कामयाब और एक नाकामयाब आदमी के बीच में। नाकामयाब इंसान भी कभी यह नहीं सोचता कि वह नाकामयाब होगा, वह ना ये सोचकर कोई काम करता है। वो भी कामयाबी की दिशा में ही काम करता है, लेकिन उसके लिए गए फैसले किसी न किसी वजह से गलत साबित हो जाते हैं। समय और काल की मार हो सकती है, ग्रह दशाएं हो सकती हैं, या फिर उसके मति पर पड़ा हुआ पर्दा हो सकता है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है। तो वह जानबूझकर ऐसे फैसले लेता है कि वह अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर बैठता है। एक जो कामयाब इंसान है, वह प्रखर बुद्धि से फैसले लेता है, समय और काल को समझते हुए फैसले लेता है, समय की मांग के अनुसार जीवन में बदलाव करता है और कामयाब हो जाता है। यही फर्क होता है एक कामयाब और नाकामयाब इंसान के बीच में, फैसलों का फर्क। फैसले तो दोनों ही लेते हैं, लेकिन एक का फैसला सटीक होता है, आगे बढ़ाता है, और एक का फैसला गलत बैठता है, चूक जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। सांप सीढ़ी का खेल है जीवन, लेकिन यह इतना भी अस्त व्यस्त नहीं है। यदि आप समय को समझें, ग्रहों को समझें, चाल को समझें, समय की मांग को समझें, तो आप निश्चित तौर पर सटीक फैसला लेने के योग्य हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा, उद्योगपति, यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, वे ज्योतिषियों के संपर्क में रहा करते थे। ग्रह दशाएं, मुहूर्त, समय, काल, ग्रहण का पूरा ध्यान रखते थे और उन्हीं के अनुसार फैसले लिया करते थे। अगर ज्योतिषी ने कह दिया कि समय काल अच्छा नहीं है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, रुक जाओ, अभी कोई बड़ा फैसला ना लो, बड़ा निर्माण ना कराओ, युद्ध पर ना जाओ, हार सकते हो, या ग्रहण लग चुका है, ऐसे में कोई शुभ कार्य ना करो, रुक जाओ, राहु काल है, तमाम सारी बातें हैं, तो रुक जाया करते थे। और जब कहते थे कि अच्छा समय आ चुका है, अब आगे बढ़ो, मंगल तुम्हें जीत दिलाएगा, युद्ध में आगे बढ़ो, तो फिर आगे बढ़ते थे और जीतते भी थे। तो ये चीजें इसी तरह से कार्य करती थी, संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अब समय आ गया है कि जब आप इन ग्रह नक्षत्रों की चालों को सटीक तौर पर समझें, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन्हीं के अनुसार फैसले लें, क्योंकि ग्रह दशाओं के अनुसार ही आपकी बुद्धि में परिवर्तन होता है, विचारधारा परिवर्तित होती है, भाव परिवर्तित होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह देख लो कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, उन लोगों का जैसे जैसे चंद्रमा आसमान में बड़ा होता चला जाएगा, पूर्णिमा का चंद्रमा जब बनेगा, तो उनके मन में उत्साह, जोश, तरंग बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी। और ठीक इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है, बुरी तरीके से ध्वस्त है, राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में इसी रात में, यानी कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिख रहा होगा, पूर्णिमा की रात रहेगी, उस समय इन लोगों की मनोदशा बहुत खराब होगी, बहुत व्याकुल होंगे, बहुत ही विचलित होंगे, झगड़ रहे होंगे, उल्टे सीधे कर्म कर रहे होंगे, या बेचैनी में रात गुजार रहे होंगे, सो नहीं पा रहे होंगे। ग्रहों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का इसलिए बताया हमने क्योंकि चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा मन सो जाता है, मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे आप स्पष्ट तौर पर महसूस कर सकते हैं, अन्य ग्रहों को महसूस कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हमने आपको यह उदाहरण देकर समझाया। आप अपनी कुंडली दिखवा लो, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ये प्रयोग करना, बुरी है तब भी ये प्रयोग करना, आपको इसके स्पष्ट परिणाम दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, बात साबित हो जाएगी, सांच को आंच नहीं। अब
उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें हमारी समझ रही हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको आने वाले ये जो 10-11 दिन हैं, यानी 20 तारीख से लेके और 31 तारीख तक का सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। ये एक इतना शक्तिशाली उपाय है जिसे आपको एक बार करना है और इससे आपके आने वाले 10 दिन गोल्डन होने वाले हैं। बिल्कुल सही तरीके से सटीक बैठने वाले हैं। आपका हर फैसला सही होगा, आपको उन्नति मिलेगी, शत्रु बाधा समाप्त होगी और लोग आपके जीवन में किसी भी प्रकार से अड़चने, रुकावटें नहीं डाल पाएंगे। जी हाँ, यानी आपका रास्ता छोड़ देंगे। आपने कोई फैसला ले रखा है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, तरक्की मिलेगी। ठीक है? तो ये उपाय जानना आपको बेहद आवश्यक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए। सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है तो भोलेनाथ को भी नहीं भूलेंगे। जय मां भद्रकाली, कृपा करो। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बाबा महाकाल को भी अभिवादन करना बेहद आवश्यक है। वैसे तो हर काल महाकाल का ही है, लेकिन ये जो सावन का जो समय और काल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नहीं भूलना चाहिए। प्रतिदिन भोले बाबा को जल देने जा रहे हैं कि नहीं? अगर जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? इससे भाव प्रकट होता है। यदि माई के लिए भाव और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा करेगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की जो अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने जा रही हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली बात, जैसा हमने आपको कहा था कि पिछले कार्यक्रम में, कि आप ऊपर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर मन में घमासान मची होगी, द्वंद मचा होगा। किसी न किसी बात को लेकर आप लगातार चिंतित, व्याकुल, परेशान से दिखाई देंगे। ऊपर से नहीं, अंदर से। कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपके अंदर किस प्रकार की अशांति छाई है, आप किस प्रकार विचारों में खोए हुए हैं, क्योंकि ऊपर से तो आप बिल्कुल मौन, शांत दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज है कि इस समय में आप मौन जरूर रहेंगे, चुप रहेंगे, बोलेंगे कम, जरूरत भर के ही संवाद लोगों के साथ करेंगे। फालतू संवाद आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपनी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। आपने कुछ सोच रखा है, जीवन में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उसमें आ रही बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए आप स्वयं की विचारों में खोए रहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके कुछ नए संपर्क बनने जा रहे हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट, जिन्हें हम कॉन्टैक्ट बनना कहते हैं, संपर्क बनना कहते हैं, जिनसे उपयोग करके, जिनका सहारा लेके आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यानी आपका मददगार आपको सपोर्ट करेगा, किसी प्रकार की आपको मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। जी हाँ बंधुओं, आने वाले समय और काल में यानी 8 से 10 दिनों में आपको अपनी मेहनत सफल होती सी दिखाई देगी। जहां पहले बिल्कुल जैसे जड़त्व जैसा भाव जीवन में उत्पन्न था कि रुक से गए थे, थम से गए थे, चीजें काम ही नहीं कर रही थी, अब उनमें गति आती सी दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सूर्य का राशि परिवर्तन। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सूर्य अपने मित्र की राशि में है, यानी चंद्रमा की राशि में है। बहुत ही अच्छी बात है ये। सूर्य ऊर्जा का कारक है, आपके अंदर भी एनर्जी का, ऊर्जा का संचार करेंगे। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण इसका यह है कि आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है, धर्म के प्रति आपका भाव गहरा हो रहा है। आप शनि को, राहु को और गुरु को समझने लगे हैं। अब आप व्यवहारिकता को समझ रहे हैं, अपने जीवन के महत्व को समझ रहे हैं, उद्देश्य को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं। और इतनी समझ का परिणाम यह होगा कि अब आप
चीजों की नकारात्मकता किस प्रकार कार्य करती है और उसे पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है। मतलब कि किसी ने कुछ जैसे कह दिया तो बात बुरी लग गई, अब उससे छुटकारा प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित होना है ये आप सीख रहे हैं, कुछ हद तक सीख भी चुके हैं। मतलब कि अपने मन पर नियंत्रण करना आप सीख चुके हैं, लोगों को कैसे डिस्कनेक्ट करना है, उनके विचारों को कैसे दूर हटाना है, अपने ऊपर ज्यादा प्रभाव ना डाले ऐसी चीजों को आप सीख रहे हैं, कुछ हद तक सीख भी चुके हैं। इसकी वजह से आप एक नया जोश, नई ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि शारीरिक तौर पर आप थोड़े से थके थके से जरूर रहेंगे, शरीर आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। मतलब कहने का यह है कि मन में तो आपके बहुत कुछ है कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे विचार हैं, करने की योजनाएं भी हैं आपके पास, समय और काल भी आपने तय कर रखा है, लेकिन समय और काल पर आप अपने कार्य पूरे कर नहीं पाएंगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा। किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट आपको लगा रहेगा। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहना, खासतौर से जोड़ों में, कमर, पीठ और कमर के निचले हिस्से में, पैरों में तकलीफ, दर्द या चोट भी लग सकती है। फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, छोटी-मोटी दुर्घटना, हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि आप अपने ऊपर कमाल का नियंत्रण महसूस करेंगे, कमाल का बुद्धि प्रदर्शन आप दिखाएंगे। आने वाले 8 से 10 दिनों में आप न केवल धार्मिक उपाय, क्रियाएं, पूजा अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आप आत्म संतुलन में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। कब किससे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप हो जाना है, कहाँ लोगों को इग्नोर कर देना है, ये सारी चीजें आप ट्राई करने वाले हैं। यानी कि ये सारी चीजें आपके व्यवहार में आने वाले समय में दिखाई देगी, अभी भी दिखनी शुरू हो चुकी हैं। आप अब ऐसे लोगों से बात ही नहीं करेंगे जो आपको भाव नहीं देते, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, प्रथम हैं, उन लोगों पर ही आप ध्यान देंगे और सबसे ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। सेल्फ यानी कि खुद के बारे में सोचना। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि स्वार्थी बन जाइए, तो अब आप स्वार्थी बनेंगे, स्व का अर्थ खोजेंगे, अपने जीवन, अपनी मेहनत, अपने काम, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। प्रेमियों के बीच आपसी प्रेम संबंध गहरा होगा। पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, नकारात्मकता चल रही थी, तो वो समाप्त होगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि देखो, चाहे धन को लेकर लाभ चाहिए, चाहे पति पत्नी के बीच में तनाव है या प्रेमियों के बीच में भी किसी बात का तनाव है, क्योंकि देखो ग्रहों की चाल एक अलग होती है, लेकिन जीवन की नकारात्मकता ग्रहों से भी ऊपर निकल जाती है कभी कभी। तो अगर आप इस प्रकार की किसी नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बातें आपके जीवन में घटित ही ना हो। तो ऐसे में आपको शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता दें, इस उपाय से धन लाभ, पति पत्नी में प्रेम संबंध, प्रेमियों के बीच प्रेम संबंध, पारिवारिक सुख शांति और संतान सुख। क्योंकि अगले 8 से 10 दिनों में आपको संतान की तरफ से निराशा होगी, किसी प्रकार का संतान की तरफ से आपको झटका लगेगा। अपनी संतान की कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत जो आपको बहुत अधिक परेशान करेगी, विचलित करेगी, संतान की तरफ से टेंशनबाजी रह सकती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक उपाय कर लेना है, बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे लगातार 7 दिन तक यदि आपने कर लिया, आपका उद्धार हो जाएगा। ये समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि कोई उपाय, तो उपाय का मतलब ये मत समझ लेना कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के नियमों से कोई ऊपर नहीं है। भगवान भी जब इस शरीर में आए, संसार में आए, तो उन्होंने भी प्रकृति के नियमों का माना। ठीक है ना, तो आप भी समझिए, उद्धार का मतलब ये होता है कि समस्याएं कमजोर पड़ जाएंगी, आपका बल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाएंगे। क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन केले की जड़ का आपको पूजन करना है। प्रतिदिन केले की जड़ का पूजन करना है, शाम के समय या सुबह के समय, किसी भी समय पर, जब सूर्य उदित होते हैं या सूर्य अस्त होते हैं, गोधूली अवस्था होती है, उस समय पर आपको केले की जड़ के पास दीपक जलाना है और केले की जड़ में दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा ही दूध, 1 कप दूध लेकर जाइए, शुद्ध दूध होना चाहिए, पानी वगैरह ना मिला हो, और कच्चा दूध यदि होगा तो सर्वोत्तम है। तो आप ये दूध, थोड़ा सा दूध केले की जड़ में आप चढ़ाइए। पौधा आप बदल भी सकते हैं, एक दिन इस पौधे में, दूसरे दिन किसी अन्य पौधे में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चढ़ाइए। 7 दिन तक लगातार इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। एक और इस उपाय को अगर आप प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय, इसी को और आगे बढ़ाया जाता है। देखो क्या होता है, उपाय बताने में हमारी कोशिश ये रहती है कि उपाय जितना हो सके उतना सरल हो, क्योंकि सरल उपाय को करना आसान होता है, लोगों का समय बच जाता है। अब इसकी तीव्रता को यदि आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो केले की जड़ में आप हल्दी होती है जो, थोड़ी सी हल्दी लेकर जाएं और हल्दी से और चावल से केले की जड़ में टीका करें, थोड़ा सा टीका लगा दें। ठीक है,
और बाद में उसी टीके में से थोड़ा सा टीका लेकर आप अपने माथे पर, अपनी जुबान पर और अपनी नाभि पर 3 जगह पर लगा लें। ये टीका आपको प्रतिदिन लगाना है। अब ये क्रिया अगर आपको ये टीका लगाना है तो प्रतिदिन आपको सुबह के समय करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद इस टीके का प्रभाव पूरे दिन आपके ऊपर रहने वाला है। आप इस टीके को लगाकर घर से बाहर निकल जाएंगे, आप बहुत ही अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, आकर्षण को महसूस करेंगे, लोगों के बीच आपका प्रभाव बनेगा, नकारात्मकता आपके जीवन से दूर होगी, ये बात तो निश्चित है ही। ठीक है, तो यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात, जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर आपको पैसे से जुड़े फैसले नहीं लेने हैं। प्रॉपर्टी बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। हम कहते हैं कि अभी नहीं बिकेगी, मंगल के साथ केतु बैठे हुए हैं, ये युति मंगल को बद कर देती है, मंगल खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, अच्छी ही बात है, बिकेगी तो घाटा देकर जाएगी, विवादों में उलझ जाओगे, पैसे भी चले जाएंगे और परेशान अलग होगे। तो अभी रुक जाओ, ना करो ये काम। 28 जुलाई के बाद अपने आप ही इसमें गति आ जाएगी, काम बन जाएंगे। तो प्रॉपर्टी खरीदने में, पेपर वर्क साइन करने में, हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पढ़ना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। पैसे से जुड़े किसी भी बात में, किसी भी कार्य में जिम्मेदारी खुद लेनी है। पैसा खर्च करना है, किसी को देना है, कोई हिसाब किताब है, उसे अपने हाथों से खुद करना है। किसी पर भी निर्भरता अच्छी नहीं है। जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई इंटरेस्टिंग क्विक रिच स्कीम यदि मिल जाती है, इस इधर पैसा लगा दो बहुत जल्दी डबल हो जाएंगे, यहाँ पैसा लगा दो, ऐसा आजकल बहुत चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ठग बाजार में घूम रहे हैं जो किसी के पैसे को दुरुपयोग करवाते हैं और थोड़ी बहुत कमीशन के चक्कर में किसी की जीवन भर की जमा पूंजी फंसा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, खास तौर से पैसे से जुड़ा। लेकिन एक फैसला जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर जरूर ले लीजिए, आज ही ले लीजिए। ठीक है, रात्रि में देख रहे हैं तो कल सुबह से, दिन में देख रहे हैं तो फिर कल सुबह से या आज शाम से ही। क्या? अपनी सेहत का फैसला, क्योंकि आने वाले 8 से 10 दिन सेहत खराब होने वाली है। पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे, शरीर में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, सुस्ती, थकान, हमने पहले ही कहा, मन की गति तेज रहेगी, मन के अनुसार शरीर को तालमेल बैठा पाने में समस्या रहेगी। तो जल्द से जल्द फैसला ले लो, जल्दबाजी में लो, जोश में आकर फैसला लो। कसरत करो, थोड़ी बहुत कसरत, खान पान का विशेष ध्यान, खाना कम खाओ, जितना हो सके खाना लिमिटेड खाओ, सोच समझकर खाओ, सेहत के पीछे जाओ, स्वास्थ्य के पीछे जाओ, स्वाद के पीछे ना जाओ। ये स्वाद वाली चीजें, स्वादवर्धक चीजें मिल गई, हमने खा ली, अब हमारा पेट का हिसाब किताब बिगड़ गया, काम का भी हिसाब किताब बिगड़ गया। अभी वैसे भी शरीर में उस हिसाब से ऊर्जा का संचार नहीं है, खान पान शरीर को अभी लग नहीं रहा है, और ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि मंगल बद चल रहा है। मंगल बद का बहुत बुरा प्रभाव रहता है, स्वास्थ्य खराब ही रहता है, कमजोर ही रहता है। तो इसके लिए प्रयास आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? योग, प्राणायाम, अध्यात्म। प्राणायाम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जगह बैठकर श्वास पर नियंत्रण, गहरी सांसें लेना, ये प्राणायाम तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे जरूर करिए। खान पान का ध्यान रखिए। यात्राएं होंगी इन 8 से 10 दिनों में, लगातार यात्राएं हो सकती हैं, 1, 2 या उससे भी अधिक यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं पर विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत का, अपने खान पान का, अपने व्यवहार का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्म संतुलन पर कार्य आप कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य भी इसका एक हिस्सा है। विवाद जो भी आपके हैं वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें गति आएगी और आपके मन के अनुकूल उसमें फैसले आ सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक ये होगा, अभी इसमें गति रहेगी। ठीक है, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके विवाह की बात चलेगी। विवाह तय तो नहीं होगा लेकिन विवाह की बात अवश्य चलेगी। जिन्हें रोजगार की जरूरत है, यानी नौकरी से परेशान है, या तो फिर तो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो नौकरी बदलने के बारे में फैसला अभी ना लें, जल्दबाजी में ना लें। हम बात कर रहे हैं जिनके पास रोजगार है ही नहीं, उन्हें रोजगार मिल जाएगा, छोटा या बड़ा जैसा भी हो, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, 4 पैसे आने का जुगाड़ बन जाएगा। और इतना ही जीवन में काफी होता है, शुरुआत में ऐसा ही होता है। मौका कोई भी मिले तो उसे लपक लेना, पकड़ लेना, ये नहीं कि बैठे हैं इंतजार करने में कि ये तो बहुत छोटा सा मौका है, इसमें क्या होगा, हमें तो बड़ी नौकरी चाहिए, ऐसे चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। आज का समय गति का समय है, गति के साथ चलिए। रुकने बैठने वालों को तो लोग बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार, अपनी सेहत, अपनी संतान पर विशेष ध्यान दीजिए, वरना यहां से आपको झटका लग जाएगा, परेशान बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा, अपने पैसे को नियंत्रित रखिए। आ तो रहा है लेकिन खर्च आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा, अनाप शनाप जगह पर खर्च हो जाता है, बाद में आपको पछतावा होता है। तो जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय और काल में इस पैसे की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा, धोखेबाजों से, फ्रॉड करने वालों से बचकर रहिए। आजकल समय बहुत खराब चल रहा है,
लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, अपने गुरु को एक्टिवेट कर लो। देखो, जब ये समय और काल ऐसा होता है जिसमें कि फ्रॉड होने की संभावना हो रही होती है, उस समय पर अपने गुरु को एक्टिवेट कर लो। गुरु को एक्टिवेट करने का सबसे सरल तरीका है कि जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, हनुमान जी में है तो ज्यादा नहीं तो हनुमान जी का 7 हनुमान चालीसा पाठ का एक अनुष्ठान कर लो। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि 20-21 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक कोई एक छोटा सा पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर डालो। यही है महाशक्तिशाली उपाय। देखो, उपाय क्या होते हैं? उपाय होते हैं जो आपके ग्रहों की नकारात्मकता को कम कर देते हैं, नकारात्मक शक्तियों की तीव्रता को घटा देते हैं और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एक संचार, एक ऑरा तैयार कर देते हैं, जिसमें कि निगेटिविटी आती तो है लेकिन टकरा कर वापस चली जाती है, आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। अनुष्ठान में, संकल्प में इतनी शक्ति है कि यदि संकल्प इंसान सच्चे मन से कर ले और उसे पूरा कर ले तो देवता भी झुक जाते हैं उसकी इच्छा के सामने। उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए देवता भी मजबूर हो जाते हैं। देखो, रावण ने अपनी संकल्प शक्ति से ही तो ब्रह्मदेव को प्रकट कर लिया। यही है, तो आपको भी यही करना है। क्या करना है? जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, जैसा कि हमने कहा हनुमान जी में भाव है, तो प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान कर लो। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। 11 दिन का महाअनुष्ठान कर लो। 7 हनुमान चालीसा, 1 बजरंग बाण का पाठ, ठीक है। किसी भी इच्छा मनोकामना की पूर्ति हेतु आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि भोलेनाथ में भक्ति है तो फिर अभी तो सावन का महीना चल ही रहा है, हनुमान जी भी शंकर जी का ही स्वरूप है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसी प्रकार आप शंकर जी का कर सकते हैं। 11 पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। अनुष्ठान कुछ नहीं है, देखो नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है। 11 पंचाक्षरी मंत्र की माला का जाप प्रतिदिन करना है आपको। संकल्प लेके एक इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु कर डालिए, काम हो जाएगा। 11 दिन होने से पहले पहले आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। जिस भी देवी देवता में आपका भाव है उनके लिए आप एक अनुष्ठान कर लीजिए, जिसमें प्रतिदिन आप लगभग 1-1.5 घंटे उस देवता की संरक्षण में, उसकी पूजा पाठ अनुष्ठान में आप किसी प्रकार का मंत्र जाप आप करें, कोई कवच पाठ, कोई चालीसा पाठ। माँ बगलामुखी का भी यदि आप चाहें तो प्रतिदिन 7 माँ बगलामुखी कवच पाठ और चालीसा, यानी 1 बार चालीसा और 7 बार कवच पाठ का महाअनुष्ठान आप कर सकते हैं। 11 दिन का कर सकते हैं, 9 दिन का भी होता है, वही भी कर सकते हैं। 100% इच्छा जो भी होगी पूरी होगी, 100% पूरी होगी, 1% भी गुंजाइश नहीं है यदि माँ बगलामुखी का किया, क्योंकि उनका तो हमने देखा है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, तो उनका आप कर सकते हैं। कवच क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, हम यहाँ से आपको कवच पाठ भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर PDF के रूप में। कवच, आरती, चालीसा, माई का फोटो सब कुछ भेज देंगे, वीडियो के साथ भेजेंगे। वीडियो में विशेष तौर पर समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये मांग कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है कि भाई ग्रहों का क्या, आपकी कुंडली में क्या व्यवहार है, क्या सीन है, कैसे व्यवहार कुंडली में ग्रह कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, कौन सा योग, युतियां, कौन से दोष हैं, क्या परेशानियां हैं, इनको जानना है तो इनके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, हम आपकी कुंडली का आकलन करेंगे, दोष, योग, युतियों को बताएंगे और समाधान कुंडली के अनुसार दे देंगे। समाधान करते ही सारी चीजें, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।